नई आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर बुरी तरह फंसी हुई आम आदमी पार्टी सरकार अभी विपक्ष के हमलों से संभल भी नहीं पाई थी कि एक और घोटाले की जांच ने उसकी पोल खोलते हुए उसका सरदर्द बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब केजरीवाल सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम्स के निर्माण को लेकर मुश्किल में फंसती हुई दिख रही है। सरकार पर आरोप है कि उसने सीधे तौर पर लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी की है। खास बात यह है कि शराब घोटाले की तरह ही यह मामला भी सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का कार्यभार उन्हीं के पास है। और अब अपने झूठे काम को लेकर बड़ी बड़ी हाँक रहे सिसोदिया के विभाग में हुए इस बड़े भ्रष्टाचार पर उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। दरअसल यह मामला दिल्ली के स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने में हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। नए कमरे बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 207 स्कूल चुने थे। 195 स्कूल के लिए टेंडर हुआ, लेकिन कमरे बने सिर्फ 141 स्कूल में, और इसमें भी टेंडर 800 करोड़ रुपए का निकाला गया था। बाद में 38 करोड़ रुपए और बढ़ गए, जबकि दिल्ली सरकार ने इसी योजना के तहत 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए, जो बिना किसी टेंडर को निकाले ही पास कर दिए गए। अब सवाल यह है कि 838 करोड़ रुपए के टेंडर के लिए दिल्ली सरकार ने 1350 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए। और अब इस मामले को लेकर उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद यह मुद्दा गर्मा गया है। उपराज्यपाल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में सतर्कता विभाग की ओर से 2.5 साल की देरी पर रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। शराब घोटाले के जिन्न से पहले ही परेशान केजरीवाल सरकार के लिए यह एक ऐसी चोट है जिसका जवाब अब तक उनके पास नहीं है। जबकि भाजपा लगातार केजरीवाल सरकार के मंत्रियों और कामकाज को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। भाजपा नेता विजय गुप्ता ने इस बारे में कहा है कि 25 जुलाई 2019 को हमने चीफ विजिलेंस कमीशन से शिकायत की थी कि दिल्ली सरकार स्कूलों में जो कमरे बना रही है उनमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्यन जैन के बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट से करीबी संबंध होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट से दिल्ली सरकार का क्या रिश्ता है, इस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। मंत्रियों के करीबी बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट के साथ मिलकर सरकार ने 500 करोड़ की ज्यादा पेमेंट की और इसे बिना किसी गारंटी, कंपटीशन और टेंडर के दे दिया गया। उन्होंने कहा कि सीवीसी ने इस मामले की रिपोर्ट तो फरवरी 2020 में ही दे दी थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो लगातार बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती है, वो ये बताए कि 2020 में आई इस रिपोर्ट को अब तक सरकार दबाकर क्यों बैठी रही। वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सीरीज ऑफ करप्शन मौजूद है। विद्या के मंदिरों को भी इस सरकार ने नहीं छोड़ा है। सीवीसी की रिपोर्ट में इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। 1315 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से भी ज्यादा खर्च कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।